जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, आज मैं शिव पुराण का द्वितीय खंड स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें कि नारद जी के बारे में बताया गया है। जब ऋषिगण सूत महाराज से पूछ रहे हैं तो सूत महाराज बड़े ही सुंदर ढंग से उसका पूरा वृत्तांत सुना रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की कथा का। रुद्र संहिता द्वितीय खंड, ऋषिगणों की वार्ता। ऋषिगण सूत जी से बोले, आपने विंध्याचल संहिता का उपाख्यान भली भांति सुनाया। अब आप शिव जी का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव विवाह, गृहस्थ धर्म एवं अन्य शिव चरित्र बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप परम धन्य हैं जो शिव चरित्र को सुनना चाह रहे हैं। शिव चरित्र जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से इसी प्रकार पूछा था। ऋषि वृंद कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब सूत महाराज नारद जी के काम विजय की कथा सुनाते हैं। सूत जी ब्राह्मणों से बोले, एक बार नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन धारण कर तपस्या कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार न कर ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव जी की उपासना कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शिव जी से मेरा राज्य न मांग लें। अतः तुम वहां जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के कामवर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रहीं, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी का यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई दे रहा है, वहाँ तक इसकी माया एवं काम बाणों का प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास वापस लौटना पड़ा। यह सब शिव जी की माया का ही फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया और गर्व में भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार उन्हें सुनाया। शिव जी ने नारद की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना। परंतु शिव जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान कर सब बात जान ली कि भगवान शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को न बताने को कहा था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिव जी की ही लीला का फल था। नारद जी यह कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपनी कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी गर्व से भरकर बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। तो
अगली कथा में मैं नारद जी का अभिमान भंग बताऊंगी कि विष्णु भगवान जी ने कैसे नारद जी का अभिमान भंग की। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कथा? अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं। तब तक के लिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय।